आज हम भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के भी अवतार हैं, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। देवों के देव महादेव के भी 19 अवतार हैं। आज हम इस वीडियो में भोलेनाथ की सभी 19 अवतारों के बारे में जानेंगे। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का नाम वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 अवतार तो कहीं 19 अवतार का उल्लेख मिलता है। पहला है यक्ष अवतार। देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा इंसान से लेकर राक्षस, राक्षस से लेकर देवता भी करते हैं, और महादेव सबको समान देखते हैं। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं को अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में जब विनाशक विष का घड़ा निकला, तो भगवान शिव ने उस विष को संसार की रक्षा के हेतु खुद पान कर लिया और अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से निकलता है अमृत कलश, जिसको पीने से पीने वाला अमर हो जाएगा। सभी देवता अमृत पान करने से अमर हो गए, और उसके साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वो सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबाने और उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि यक्ष सब अहंकार का विनाशक शंकर भगवान है। तब सारे देवताओं को अपने भूल का एहसास हुआ और सबने महादेव से माफ़ी भी मांगी। दूसरा, ब्रह्मचारी अवतार। माता सती जब शिवजी की बात को ना मानते हुए भी अपने पिता के घर पिता के ना बुलाने पर भी पिता के यज्ञ में शामिल हुई, और फिर पिता के द्वारा शर्मिंदा होने पर माता सती ने यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब वो हिमालय के राजा हिमाचल के घर माता पार्वती के रूप में जन्मी, तब उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी और कपालिक भी कहा। ये सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। ये देख पार्वती अति प्रसन्न हुई थी। तीसरा, सुनर्तक अवतार। माता पार्वती के तपस्या से जब शिव जी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए राजी हुए, तब पार्वती के पिता हिमाचल राजा से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनर्तक का वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी राजा हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा, तो नटराज शिवजी ने भिक्षा में माता पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। चौथा, सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में भगवान शिव भक्तों के प्रति उनकी प्रेम भावना को दर्शाते हैं। इस अवतार में भगवान शिवजी ने एक छोटा सा बच्चा उपमन्यु की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया था। कथा कहती है कि व्याघ्रपद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वो सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर यानी इंद्र का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वो शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर
शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए और क्षीर सागर के सामने एक सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। 5वां अवधूत अवतार। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने अवधूत का अवतार धारण किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वो मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उसका हाथ स्तंभित हो गया। ये देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 6वां महाभारत के दौरान जब अर्जुन वनवास में थे तब वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मूर नामक एक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरत का अवतार धारण करके उसी सुअर पर बाण चलाया। भगवान शिव की ऐसी माया थी कि अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और कहने लगे कि सुअर का वध उनके बाण से हुआ। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया और दोनों में युद्ध हो गया। अर्जुन ने किरत वेशधारी शिव से युद्ध किया। इस युद्ध में अर्जुन की वीरता को देख शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन दिया और कौरव पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। 7वां भिक्षुवर्य अवतार। शास्त्रों के अनुसार विदर्भ राज्य के राजा सत्यरथ को उनके शत्रुओं ने मार डाला। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी। वो शत्रुओं से छिपकर अपना प्राण बचाने में सक्षम हुई थी। कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया। एक दिन रानी जब जल लाने सरोवर गई तब एक घड़ियाल ने रानी को निगल गया और उधर वो छोटा सा बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा ये भी कहा कि ये बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। ये सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक को पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य को प्राप्त किया। 8वां कृष्ण दर्शन अवतार। इस अवतार को महादेव का 12 अवतार माना जाता है। यक्ष वंश की नवम पीढ़ी में राजा नवक का जन्म हुआ। फिर वो विद्या अर्जन करने के लिए गुरुकुल चले गए। नवक जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे तो उनके भाइयों ने आपस में ही राज्य का बंटवारा कर लिया था। नवक को जब इस बात का पता चला तो वो अपने पिता के पास पहुँचे। उनके पिता नवक से कहा कि वो यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नवक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नवक को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नवक के पूछने पर श्राद्धदेव ने कहा वो पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नवक ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को महत्व को बताया है। 8वां अवतार यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार एक पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर
यतिनाथ के भेष में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम बहुत धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 9वां अवतार है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास पहुँचे और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। 10वां है ऋषि दुर्वासा अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का उत्पन्न हुआ, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय का उत्पन्न हुआ और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा का उत्पन्न हुआ। 11 हनुमान अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव जी के 11 रुद्र अवतार है, यानी कि शिव जी का अंश है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही शिव जी ने उनकी सेवा करने के लिए हनुमान रूप में जन्म लिया था, जबकि विष्णु जी ने राम भगवान के रूप में। अब आता है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निस्संतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वानर ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर से सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आता है शरभ अवतार। भगवान शिव का 6वां अवतार है शरभ अवतार। शरभावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ पक्षी जैसा दिखता है। पुराणों में शरभ पक्षी वर्णित है कि 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। अब आता है अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम भगवान शंकर के अंशावतार है, जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वो आज भी धरती पर ही निवास करता है। इसके बाद आता है भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी।
उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से आप भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त पर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गया। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। अब आता है नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। अब आता है पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभावित से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का शरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। अब आता है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। ये अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था।